हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवाइब्स लर्निंग। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एनिमल किंगडम का मैंने कुछ टॉपिक्स उठाए हैं एनसीईआरटी के। इस पूरी सीरीज़ में जो भी मैं सीरीज़ अब चला रही हूँ, इसमें मैं बेसिकली एनसीईआरटी के टॉपिक्स आप लोगों को समझाऊंगी, जिसमें कि मेरे नोट्स से थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा होगा, बट एनसीईआरटी से बिल्कुल ओरिएंटेड चीज़ होगी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो चैप्टर 4 है एनसीईआरटी का, दैट इज़ एनिमल किंगडम, वो मैंने शुरू किया है। ये चैप्टर थोड़ा सा टफ होता है, बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, तो उसको इजी बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो एनिमल किंगडम में जब हम बोलते हैं कि एनिमल किंगडम में हमने क्या किया है, हमने क्लासिफिकेशंस करें। क्यों करे हैं क्लासिफिकेशंस? क्लासिफिकेशन बेसिकली हमने अपनी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए करें हैं। बहुत सिंपल सा आंसर है ये। जैसे कि लाइब्रेरी में बुक्स अरेंज होती हैं, जिससे कि हमें ईजिली चीज़ें मिल जाए। हिंदी की बुक्स अलग होती हैं, साइंस की अलग होती हैं, बायोलॉजी की अलग होती हैं। किस लिए होती हैं? जिससे कि हमें ईजीली चीज़ हमें दिख सके, ईजिली हम उसको ढूंढ सकें। इसी वजह से हमने क्लासिफिकेशन किया है। एनिमल किंगडम में भी क्या बेसिस हैं क्लासिफिकेशन के, वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। तो कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड होता है पैटर्न ऑफ सिस्टम्स, मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है। थर्ड इज बॉडी सिमेट्री, उसमें किस तरीके की सिमेट्री देखने को मिल रही है। अब ये सिमेट्री क्या होता है, ये भी अभी हम बात करेंगे धीरे धीरे। उसके बाद बात आती है नंबर ऑफ जर्म लेयर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे कितनी उसके पास जर्म लेयर थी, उसके बेसिस पे भी हमने इनको क्लासिफाई किया है। फिफ्थ इज नेचर ऑफ सिलोम। सिलोम मतलब कैविटी, किस तरीके की कैविटी उनके है, बॉडी कैविटी। एंड इज प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेगमेंटेशन, मतलब जो उनकी बॉडी है वो सेगमेंटेड है या अनसेगमेंटेड है, उसके अकॉर्डिंगली हमने इनको क्लासिफाई किया। देन कम्स टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ये 7 फीचर्स हैं जिसमें हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं, जिसकी वजह से एनिमल किंगडम में बहुत अलग अलग फाइलम देखने को आपको मिलेंगे। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, अगर हम देखें, एनसीईआरटी ने बोला है, in spite of differences in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cells। उसने कहने का मतलब ये है कि उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, मतलब जितने भी आप एनिमल्स देखोगे सब सेम तो आपको दिख नहीं रहे हैं, अलग दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर अलग दिख रहा है, डिफरेंट तरीके की फॉर्म्स हैं उनकी, डिफरेंट उनके फंडामेंटल फीचर है, मतलब उनके जो बेसिक फीचर है वो अलग भी हो सकते हैं और कुछ कॉमन भी हो सकते हैं। तो किस बेसिस पे हमने अलग किया, किस बेसिस पे हमने कॉमन किया है, वो क्या कह रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, किस तरीके से सेल्स अरेंज हैं। क्या बताया मैंने, इसको हम क्या बोलेंगे, अभी मैंने जो पॉइंट बताया दैट इज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, बॉडी कैविटी की हमने बात करी थी, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में हमने बात करी थी। दीज फीचर्स आर यूज्ड एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हेयर, मतलब इसके आगे इन्होंने भी डिस्कशन किया है।